मेरा काम जो है अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट को के थ्रू विकास करना और जमुई विकास होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ रोड मैप बना लिए हुए। चापाकल और स्ट्रीट लाइट नहीं, रोजगार भी देने का काम करेंगे, लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे। बिहार की और जमुई की व्यवस्थाओं को अगर सुधारना है तो सरकार और समाज को साथ आकर काम करना पड़ेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू आज जमुई में थे। जमुई में अभिनंदन सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। श्रेयसी सिंह भी उसमें मौजूद थी, पुतुल कुमारी भी मौजूद थी, एनडीए के और कई नेतागण वहाँ पर मौजूद थे। मंच पर उन्हें सम्मानित किया गया और उसके बाद भोला बाबू ने पत्रकारों से बात करते हुए ढेर सारी बातें की है। जमुई को ढेर सारा सौगात भी उन्होंने दिया है और कई बातें कही है। सुन लीजिए आप पहले क्या कह रहे हैं भोला बाबू। मेरा काम जो है अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट को के थ्रू विकास करना और जमुई विकास होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ रोड मैप बना लिए हुए जमुई के बारे में। मेरा अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया है। श्रेयसी जी के साथ बैठ करके इन्होंने समझा फाइल दिया है मेरे को और मैं कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम विकास हो। उसके अलावा इनको कुछ मैं जो मंच से नहीं भी बोला हूँ, जैसे यहाँ के नौकरी दूँगा लोगों को, ये लिस्ट दें हमको एटलीस्ट, जो भी है जल्दी दे दें। 500 लोगों का 500 को हम इमीडिएटली कोशिश करूँगा कि जो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड लोगों को तुरंत ही मैं नौकरी दूँगा और बाकी जो डेवलपमेंट के काम है अनाउंस कर चुका हूँ वो इमीडिएटली करवाऊँगा। कैंसर पेशेंट के लिए आपने खास करके बताया। कैंसर पेशेंट जानते हैं बहुत, एक तो कि दर्द दोनों तरीके से, पैसे के मामले में भी जिसके पास पैसा नहीं है तो टाइम पर इलाज नहीं होता है तो उसका डेथ हो जाता है। जैसे कीमो टाइम पर नहीं मिला तो उसको फिर आगे बढ़ते जाता है और फिर लास्ट स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो अर्ली स्टेज में चाहता हूँ जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल से आता है कि हमको इतना पैसा होगा तभी सब सारा ट्रीटमेंट होगा, ये ऑपरेशन होगा, तो मैं उसको डायरेक्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल को पैसा दे देता हूँ। हॉस्पिटल का जो रिक्वायरमेंट है अपने संबोधन में आपने कहा कि जो कंपनियां यहाँ से मुनाफा कमाती हैं उनको भी CSR फंड से यहाँ पर खर्च करना चाहिए। इस पर क्या दिशा में काम हो रहा है और क्या होना चाहिए? नहीं, इस पर मेरा आग्रह है कि आप लोग बाइकआउट कीजिए। नहीं होगा, हम लोग तो बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग जो है नहीं करेगा, बाइकआउट कीजिए। और उसके अलावा हम लोग लेटर दीजिए, इसमें सारा जो सरकार के तरफ से भी पहल की जरूरत है वो हम बात किए हैं। वो दीपक जी से भी मेरा बात हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मुख्यमंत्री के हैं, और बहुत लोगों से बात हुआ है गवर्नमेंट लेवल पर और कुछ पहल भी हुआ है उसमें से ऐसा। तो आप देखिएगा कि इसमें आगे आने वाले दिनों में उन लोगों को करना पड़ेगा। आप खरीदते हैं कपड़ा सारे रेमंड से क्या कपड़ा, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करता है, वो करना चाहिए यहाँ पर बिहार में। क्योंकि मैं यहाँ मेरा का जन्म स्थान है, यहाँ पर पढ़ा हूँ, मैं बिहार के बारे में जानता हूँ, दुख दर्द लोगों का कितना गरीब लोग हैं अभी भी, तो क्यों नहीं वो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। बिहार के अलग अलग जिलों में आप घूम रहे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र में भी गए हैं। यहाँ आपने श्रेयसी की तारीफ की एक स्पोर्ट्समैन, एक लीडर के रूप में, क्या अलग दिखता है आपको? ये अच्छी एक लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए मैं बोला कि मैं जैसा बोला आपको कि मैं न्यू जर्सी गया था, वहाँ भी इसके तारीफ सुने हैं, उनके पिताजी का भी तारीफ तो थे ही, सब लोग जानता है। तो इसका बीइंग है यंग और अभी कैरियर 5 साल का पॉलिटिक्स में है इसका, और इसका तारीफ सुनना, यूजुअली पब्लिक लोग नेता के बारे में गाली देता है, एक कभी होता है कि तारीफ सुनाई देता है इसका बहुत। अब न्यू जर्सी में बताइए तारीफ सुन रहे थे। और मैं लास्ट मंथ गया था अमरपुर, बांका ही क्षेत्र है, मैं मंत्री हैं यहाँ PWD मिनिस्टर भवन के, उनके यहाँ मैं गया था, वहाँ लोग तारीफ कर रहे थे। यहाँ के लोग भी जाते हैं, यहाँ डॉक्टर वगैरह फ्रेंड हैं, वो बहुत तारीफ करते हैं। और ख़ास करके यंगस्टर्स इसके बहुत फ़ैन है काम के प्रति। अगर यंगस्टर्स फ़ैन है तो समझिए काम हो रहा है और खुश है। शर्मा जी, आपके बड़े भाई साहब मेहनत लगातार कई वर्षों तक लोकसभा के सांसद रहे, क्या भोला बाबू राजनीति में आएंगे? नहीं, राजनीति में अभी कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि मैं राजनीति में जाऊं।
वैसे मेरे समय नहीं है कि जैसे सियासी टाइम देती हैं कि हर एक क्षेत्र में जाके देखिए लड़ना इलेक्शन आसान है, लेकिन पब्लिक की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। उतना समय मुझको नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ करके और फिर समय दे पाऊँ, क्योंकि मेरे पास सारा कंपनी है, ये सब कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उसको देख रहा हूँ और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ, तो इसीलिए अभी राजनीति में जाना। जम्मू सदर अस्पताल है, यहाँ पे वेंटिलेटर की बहुत कमी है। पीएम केयर फंड से आया हुआ वेंटिलेटर वापस चलाया था, तो क्या आपका ये जो कंपनी है गवर्नमेंट में कैसे दे क्या दे ये देखना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैं बोला कि इनका ट्रस्ट सीएससी जैसे बोली कि ट्रस्ट है दिग्विजय बाबू के नाम पर, वो ट्रस्ट बड़ा हो सकता है, उसको अच्छा मैनेजमेंट रख कर को और CSR का उसमें परमिशन ले ले गवर्नमेंट से और जल्दी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स डिडक्शन वगैरह ये सब ले लें तो तुरंत उसको हम लोग दे देंगे। मैनेजमेंट इनके हाथ में रहेगा, कौन देख रहा है कौन कर रहा है, टेक्निकल आदमी इनके हाथ में रहेगा, तो मैं फंड दे दूँगा ट्रस्ट को। गवर्नमेंट को प्रोविज़न है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को दिया तो परचेज होगा नहीं होगा, मेंटेन होगा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए दे भी दिया मशीन, तो मशीन ऑपरेट कौन करेगा, ये सब समस्या है, मेंटेन कौन करेगा, ये सब। भोला बाबू आए, आपको आशीर्वाद भी दिए हैं, बहुत सारी बातें कही, क्या लग रहा है इनकी बातें कितनी धरातल पर उतरेगी और क्या फिर और कुछ छूट गया है क्या? देखिए, हम लोग बहुत आशा और उम्मीद के साथ हमारे पिताजी से पुराने जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को जमुई बुलाते हैं। ये मेरा मानना है कि आज बिहार की और जमुई की व्यवस्थाओं को अगर सुधारना है तो सरकार और समाज को साथ आकर काम करना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी हो रहा है और नया निर्माण भी हो रहा है, वहीं पर समाज को सुधारने के लिए जो CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड होता है उसको भी धरातल पे उतारने का प्रयास करना चाहिए और समाज और सरकार को मिलकर बिहार के उत्थान और विकास के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए हमने आज एरिस्टो कंपनी के बड़े MD हमारे परिवार से जुड़े हुए पुराने लोगों को आज जमुई में बुलाया और जमुई में अनेकों तरीके से इनके CSR फंड का उपयोग किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ा साम्राज्य है, मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि जमुई में जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं और वो रोज़गार के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनको मेरे माध्यम से उनको कुछ रोज़गार भी मिलेगा। भोलाओं के आगमन से जमुई के विकास में कितना योगदान मिलेगा? जैसा हमने कहा कि सरकार और समाज को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और CSR का फंड यदि मॉनेटरी यानी कि पैसों में ना गिना जाए और सोच और दिल को गिना जाए तो मुझे लगता है कि जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ मात्र एक चापाकल लगा के अगर पानी आ जाए और जहाँ जिसको रोज़गार की ज़रूरत है वहाँ उसको रोज़गार मिल जाए, इस तरह की सभी अनेक कार्य CSR के माध्यम से हो सकते हैं। आज उनके भाषण में उन्होंने बताया कि सिर्फ चापाकल और स्ट्रीट लाइट नहीं, रोज़गार भी देने का काम करेंगे, लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे, डायलिसिस सेंटर चलाने का काम करेंगे, एम्बुलेंस और शव वाहन भी देने का काम करेंगे। तो सुना आपने, ये थे एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के MD भोला बाबू जमुई पहुंचे थे। अभिनंदन से सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर कई चीज़ें उन्होंने जमुई को दी है, कई सौगात जमुई को दी है, कई घोषणा उन्होंने कही है, मंच पर से कही है। हज़ारों लोगों के बीच यहाँ पर वो मौजूद थे, उन्होंने संबोधित भी किया है। उन्होंने श्रेयसी सिंह भी यहाँ पर मौजूद थी, श्रेयसी की काफ़ी बड़ाई की है उन्होंने और युवा चेहरा को आगे लाने की भी बात कही है। राजनीति के आने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो राजनीति में अभी आने का कुछ नहीं सोच रहे हैं, राजनीति में अभी वो नहीं आएंगे। उन्हें बिहार के लिए बहुत कुछ करना है, बिहार के लिए वो कर भी रहे हैं, कई चीज़ें उन्हें और भी करना है, इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है। जमुई के एक गांव को भी गोद लेने की बात उन्होंने कही है। लगभग 300 से अधिक गांव को वो गोद ले चुके हैं। उसके बाद ये जमुई में भी उन्होंने कई सारी घोषणाएं की है। तो सुन लिया आपने, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।